हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ मटन कांती की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज पहली बार मेरी चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस मटन कांती की रेसिपी को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैलड प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक बोल में टमाटर लिए हैं स्लाइस्ड। उसके बाद मैं इसमें स्लाइस्ड अनियंस ऐड करूँगी। इसके बाद इसमें जाएंगी चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। फिर इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। क्वांटिटीज़ सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कीजिए। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी सिरका या विनेगर। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इस मिक्सचर को हम ढक के लगभग 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। तो अब हम मटन बनाते हैं जब तक कि वो मैरिनेट हो जाए। मटन को मैंने गर्म पानी में एक बार उबाल लिया है। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट किया है। अब हम एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें अपने होल स्पाइसेस या अपने खड़े मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। चॉप्ड अनियन मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब अनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इस पेस्ट को भी मैं अनियन के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। नमक हिसाब से डालें क्योंकि हमने सैलड में भी सॉल्ट डाला है, तो पहले आप ज़्यादा ना डालें, चेक करके सॉल्ट को ऐड करें। अब इसमें जाएगा मटन। सारा मटन मैं इसमें ऐड करूँगी। इस मटन को थोड़ी देर के लिए मुझे इसमें फ्राई करना है। इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे कि मटन फ्राई हो गया है। थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें सौंठ का पाउडर ऐड करूँगी मैं। फिर जाएगा इसमें सौंफ का पाउडर और फिर आखिर में हल्दी। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, वो इसलिए ताकि मसाले जल न जाए।
फिर से इसको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे ताकि मसालों में मटन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद हम मटन को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये सॉफ़्ट हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो इसको रहने देंगे, अगर नहीं तो आप थोड़ा और पका सकते हैं। अब हम एक दूसरे पैन में ऑयल गरम करेंगे। उसमें हम अपना सैलड ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये दोनों टमाटर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। मटन को इसमें डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इस स्टेज पे इसका सॉल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। हमें इन दोनों को अब थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि इसकी जो ये ग्रेवी है ये रिड्यूस हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रेवी काफ़ी रिड्यूस हुई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मटन को मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। और ये अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसको एक बोल में आप निकाल लें और एंड में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डालें गार्निशिंग के लिए। हमारी मटन कांती रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।